पूरी दुनिया को लोहा मनाने वाले सरदार पटेल जी लोह पुरुष, आज उनकी पुण्यतिथि है। तो आप सभी से गुजारिश करूंगा, हम 1 मिनट खड़ा हो जाते हैं, उनकी पुण्यतिथि है, उनको नमन कर लेते हैं, उसके बाद बात शुरुआत करेंगे। आप सभी खड़ा हो जाइए। 10 में से 6.5-7 लोग युवा इस समय भारत में है। उसके बावजूद भी अन्नपूर्णा वाला देख के तो मुझे इतना मतलब खराब लग रहा है। हमारे देश में 77 साल देश की आज़ादी हो गई है। इधर वीडियो दिखाना, इधर मैं दिखाऊंगा थोड़ा। ये किस तरीके से सरकार ये करना चाह रही है, अपना प्रचार प्रसार कर रही है और ये बताना चाह रही है लोगों को, ये आप देख लो, आपका भविष्य यही है। यहाँ कंपनी नहीं खोलेगी वो। 8 लाख रुपया भाई साहब ने जैसा बताया, 8 लाख रुपया लगाए। गांव गांव में आप जोड़ो, 8 लाख रुपया कितना हो जा रहा है, क्या जरूरत है इसकी? कहीं से आप अपने दिल में हाथ रख के बताओ, इसकी जरूरत है? बीजेपी की वोटर हो तो भी बताओ, इसकी जरूरत है? कहीं से जरूरत नहीं इसकी। पहले गृह मंत्री भारत देश के, जब भारत आजाद हुआ तो पहले गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत ऐसे ही हम लोग यहाँ नहीं बैठे। नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने, ये जो मोदी लोग हैं, मोदी है, ये लोग काम करते हैं सब क्रेडिट छीनने का। गांव गांव से लोहा लेके इन लोगों ने क्या किया, लोह पुरुष का एक मूर्ति बना दिया सबसे बड़ा, कि सरदार पटेल हमारे हैं। अरे भाई, सरदार पटेल कांग्रेस के थे, उन्होंने पहले हमारे गृह मंत्री देश के सरदार पटेल थे, पहले उप प्रधानमंत्री वो सरदार पटेल थे। उन्होंने क्या किया, 562 रियासतें, पहले राजाओं का जमाना था, अंग्रेज जब आए थे, उनको एक किया, तब जाके भारत बना है। आप समझ रहे कितनी बड़ी चीज की उन्होंने। 1947 में जब आप लोगों ने पढ़ाई होगा इतिहास में, जब देश आजाद हुआ तब सब अलग अलग था, कोई राज्य अलग था, कोई अपना अलग चला रहा था राजा, सबको उन्होंने एक किया, 562 रियासतों को, तब जाके भारत बना है। और इसमें नेहरू जी और गांधी जी ने उनका लगातार उनके साथ खड़े थे, समर्थन दिया। तीनों की तिकड़ी जो कहा जाता था मिलके, तब नेहरू जी की, गांधी जी की और सरदार पटेल जी की, तब जाके हम लोग ये भारत में खड़े और बैठे हैं। उसको आके ये लोग कह रहे हैं कि नेहरू ने कुछ नहीं किया। पहले आप प्रधानमंत्री सरदार पटेल को क्यों नहीं बना दिया? आप लोग देखे होंगे, मोबाइल में चलता है। अरे भाई, सरदार पटेल जी जब तक चुनाव का समय आया तब तक तो इस दुनिया में थे ही नहीं वो। उनको गृह मंत्री बनाया गया, सबसे बड़ा जिम्मेदारी दिया गया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप लोगों को समझना है कि कांग्रेस जो पार्टी थी 1947 में, जब हम आज़ाद हुए, कोई प्रधानमंत्री बनना नहीं चाह रहा था, नेहरू जी ने जिम्मा संभाला और उसके बाद लगातार आप लोग के बीच जो एम्स है, आईआईटी है, तब का बना हुआ है। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की। मोदी जी कितने समय से प्रधानमंत्री है, एक उन्होंने बना दिया एम्स और आईआईटी, तो आप बताइए हमें। गिने चुने हैं, एक आध उसको बढ़ा रहे हैं, वो भी जब पास हुआ है, वो कांग्रेस की सरकार में पास होकर बैठा है, अब जाके बन रहा है वो। आप लोग जब पढ़ेंगे, जो गोरखपुर वाला बना है वो पास कब हुआ है तब आप देखिएगा। तो इस तरीके से आप लोग को पता चल रहा है क्या कांग्रेस ने किया था, क्या कांग्रेस ने नहीं किया है। थोड़ा आप लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आप सबको पता है, थोड़ा सा हमको इतिहास जानना ज़रूरी है। जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनके साथ बैठना ज़रूरी है, युवाओं को खासकर। 65% युवा भारत में है, मैं हर जगह बताता हूँ ये लोग तो कहते हैं कि नमक के पॉकेट में 90% मोदी जी का तस्वीर बना हुआ है, और लोग माताएं बहनें गांव में कहती कि हम मोदी जी का नमक खा रहे हैं इसीलिए। अरे 5 किलो राशन में आपको, हमें पता है आपको कितना कम चलता है, नहीं चलता है। मार्केट से जाके 20, 25, 30 किलो लेते हो, जो फ्री मिल रहा है उसका 5 गुना पैसा देके आते हो, अपने पॉकेट से लूटे जा रहे हो आप लोग। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ये कोई भी व्यक्ति जो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो उसको पता चल जाएगा सरकार क्या चाह रही है। अब इस तरीके से बना के उनका यही मिशन है कि अन्नपूर्णा नाम हम दे देंगे और गांव गांव में हम इसको बढ़ाएंगे। यानी उनका ऐसा मानना है कि जितने अभी लोगों को हम फ्री में राशन दे रहे हैं, इसको और बढ़ाना है। अब एक अरबपति है, वो 100 रुपया अगर पॉकेट में रख रहा है, आपको 1 पैसा दे देगा तो उसका क्या बिगड़ रहा है? आप समझ रहे चीजों को। अडानी अंबानी को लोग लगातार मदद कर रहे हैं, लगातार अडानी अंबानी आपके पॉकेट से पैसा खा रहे हैं, आपको 2 किलो 3 किलो दे रहे हैं, अपने पॉकेट से दे नहीं रहे, आप ही से लेके आप ही को बांट के दे रहे हैं, अपना पैकेट बना रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और आप लोग उसमें वोट दे दोगे। युवा रोजगार के लिए बेचारे भटक रहे हैं, महिला अपना, उन पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों और हिंदू पे लगातार ये लोग जात धर्म की बात कर रहे हैं। कहीं गांव में देखिए, हमारे यहाँ बाबूजी बैठे मुसलमान, इस गांव में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी, कहीं भी यहाँ पे भी आपको दिक्कत लगा है, महसूस हुआ है? सब वो एक ही जैसा। तो ये सब बात अगर आप लोग जानते हैं तो आपको तो बीजेपी को वोट देना ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी ये जीत के आ जा रहे हैं। आप लोगों को लगातार इनको नकारना होगा। चारों चीजों में जो मोदी जी ने 4 जातियां गिनवाई थी कुछ समय पहले, गरीब, महिला, किसान और युवा, तो गरीब की बात करते हैं ये लोग, जात तो गिना दी। सबसे ज्यादा गरीबी आज के दिन में मोदी सरकार में हुई है। भारत के आजादी के बाद 77 साल देश आजाद हो गए, सबसे ज्यादा गरीबी आज हमने देखा है। युवा आज के दिन में सबसे ज्यादा बेरोजगार बैठे हैं मोदी जी के गवर्नमेंट में। महिला मणिपुर में और पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में सम्मान के लिए तरस रही है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ
केस आपको पुलिस थाने में देखने मिलेगा। और किसान की बात करें तो 3 कृषि कानून ये लेके आए थे, काला कृषि कानून, जिसके तहत 13 महीना बेचारे किसान आंदोलन किया, 700 किसानों ने शहादत भी हुआ, उसका कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तो इनकी 4 जातियां गिना दी मैंने आपको किस प्रकार से ये करते हैं। आप सबको पता है, आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जितने भी लोग हैं यहाँ, हम लोग के लिए तो हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में हर एक व्यक्ति का वोट सबसे महत्वपूर्ण है। यही हमको लोकतांत्रिक देश में अधिकार मिला है। जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उनको वोट देना है। 24 को चुनाव नजदीक आ रहा है और इस बात को कम से कम 10-20 लोग हैं, आप गांव में फैलाइए, आसपास जहां मिल रहे जितने लोगों से मिल रहे हैं फैलाइए कि भाई 24 का चुनाव आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे देना है। 5 किलो राशन पे दोगे तो आप भी 5 किलो ही लोगे, आपका बच्चा भी 5 किलो ही लेगा, आपका नाती भी 5 किलो ही लेगा, उसी में आप रह जाओगे, मरते रहोगे आप लोग। और सरकार वही चाह रही है। अब सोचना आप लोगों को है। कांग्रेस की सरकार ने, मैं आपको बता दूं, नेहरू जी ने IIT एम्स से लेके 1962 में इसरो की स्थापना की। उस समय 1962 में आप सोच सकते हैं, जिसके तहत आज चंद्रयान 3 में साइंटिस्टों ने, अगर वो बनता ही नहीं तो कहाँ उसकी वो होती। राजीव गांधी जी की बात करें, कंप्यूटर क्रांति ले आए, मोबाइल आज के दिन में हमारे हाथ में राजीव गांधी जी की देन है। नवोदय विद्यालय ले आए, जहाँ 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा आज भी मुफ्त है। कलम, किताब, कॉपी, कपड़े, बच्चों का सारी चीजें मुफ्त है, रहना खाना पीना भी मुफ्त है। तो ये काम है ना सरकार का। इंदिरा आवास, ऐसी छोटी छोटी चीजें, गांव में नरेगा लेके आए 2006 में सोनिया गांधी जी। अब आप लोग को सोच रहे हैं कि आप लोग को मंदिर मस्जिद, ये लगता है आप लोग को हिंदू के भी कुछ है। इस सरकार में हिंदू नहीं मरे हैं, मणिपुर में हिंदू नहीं है। तो ये बस बातें हैं आप लोग को इधर उधर भटकाने का चीज है। अब आप लोग को समझना है, इतने भी आप लोग नहीं है, आप लोग तो ज्ञानी है। गांव में राजनीति की बात, चर्चा चलते रहती है हर दुकान में, हर घर पे, सुबह शाम। तो चर्चा हो तो चर्चा ऐसी हो जो आपके बच्चों की भविष्य की चर्चा हो। भाई थोड़ा तो हमें सोचना पड़ेगा। अब हम लोग तो युवा है, हमको तो बड़ा खराब लगता है सारा किस देश और प्रदेश में हम रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे बाहर नौकरी के लिए भाग रहे फिर रहे। कभी प्रश्न किया आप लोगों ने? नहीं किया है कि भाई हमारे जिले में रोजगार क्यों नहीं देते हो आप? क्या कमी है? महाराजगंज के बच्चे बाहर क्यों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता भागेंगे, गुजरात जाएंगे? शिक्षा के लिए यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दे रहे आप? क्या कमी है? तो ये सब चीज आप जब तक नहीं पूछोगे, या आपको अन्नपूर्णा नाम दे देगी और राशन बांटेगी मुफ्त का, आप ही से लेके आप ही को पैकेट बना के दे देगी, आप ही के टैक्स के पैसा से, और मंदिर मस्जिद की बात करके आपसे वोट ले लेगी, और वहाँ नेता लोग और जो बड़े बड़े पूंजीपति है आपका पैसा खाएंगे, हम यूं ही हाथ जोड़ के उनके आगे खड़े रहेंगे। इसको बदलाव करना है। 35-40 साल हो गए, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया। थोड़ा कड़वा शब्द इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई हमको बदलना जरूरी है, समाज तभी बदलेगा। 35 साल से हम यहाँ कांग्रेस नहीं, उत्तर प्रदेश में भाजपा जात पात की बात करती है, अखिलेश यादव जात पात की बात करते हैं, और ये तो धर्म पे ही आ जाती है। हम ही हैं एक जो जात पात और धर्म पे नहीं मान के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गांव का विकास, शहर का विकास, ये मुद्दे लेके चलते हैं। महिलाओं का सम्मान हमारा यही मुद्दा है, इसी पे हम अडिग रहेंगे, इसी पे चलते हैं। और इसी प्रकार से मैं गांव गांव जा रहा हूँ, गांव गांव देख रहा हूँ, और बड़ा उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब स्थिति है। अब हम सबको आगे आना है। एक जिम्मेदारी आप लोग ले लीजिए भैया, आप सभी यहाँ ध्यान दीजिए। अब जहाँ उठेंगे बैठेंगे, 24 में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करो, और जो आपका विकास करेगा उसको वोट दो। मंदिर मस्जिद में वोट मत दो, और दोगे तो बच्चे को अपने खड्डे खोद के उसमें भेज दो। आपके ऊपर ये मैं छोड़ रहा हूँ। इसी के साथ मैं विराम लगाऊंगा। आज से जिम्मेदारी लीजिए, पार्टी से हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं रही, अभी भी बता दूँ, ये लड़ाई रही है सत्य और झूठ की। ये लड़ाई है एकता, ये लोग खत्म करना चाहते हैं हमारी एकता अखंडता को, और कांग्रेस बचाना चाह रही। राहुल गांधी जी बेचारे आप लोगों के लिए 25 से 35 किलोमीटर दिन का वो पैदल चले, 150 दिन 4000 किलोमीटर, कि भाई हम भारत को थोड़ा समझे। तो वाकई में इतना नफरत है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं जीतने के लिए। हमने कहीं नहीं पाया नफरत है।